स्वीकार की है। जनप्रतिनिधि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए, हाईकोर्ट का ये बड़ा बयान। केस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति जज को फोन नहीं करेगा। कोर्ट ने मना किया है, अवमानना हुई है, लेकिन न्याय प्रक्रिया में बड़ा फैसला लिया गया। ऐसे में भाजपा विधायक संजय पाठक ने जज को फोन कर दिया, जिसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाईकोर्ट ने संजय पाठक को उसके बाद चेतावनी दी, बिना शर्त माफी स्वीकार की। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं लगातार, जहां जनप्रतिनिधि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए, हाईकोर्ट के द्वारा ऑर्डर्स दिए गए हैं। संजय पाठक ने गलती मानी, बिना शर्त माफी भी मांगी है। ऐसे में बिना शर्त माफी स्वीकार की गई है। 1200 करोड़ अवैध खनन मामले में इस सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया। ऐसे में भाजपा विधायक ने जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन किया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने संजय यादव को चेतावनी दी, जहां संजय पाठक को चेतावनी दी गई और इस चेतावनी में साफ कहा गया कि जनप्रतिनिधि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए और किसी भी तरह से जज को फोन ना करे। हालांकि संजय पाठक ने अपनी गलती मानी और बिना शर्त माफी भी मांगी। जज को कॉल या मैसेज कोई भी व्यक्ति केस से जुड़ा नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट का यह सख्त रुख सामने आया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजेश विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ मामला है ये? क्योंकि साफ जो है हाईकोर्ट ने सख्त संदेश दिया, चेतावनी दिया कि किसी भी तरह से केस से जुड़ा व्यक्ति कोई कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा। संजय पाठक ने कॉल किया, उन्होंने क्या उस बात को स्वीकार कर लिया है? बिल्कुल, देखिए आपराधिक अवमानना का ये पूरा मामला था जो कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। और जो जस्टिस विशाल मिश्रा थे जिन्होंने अपने आप को इस केस की सुनवाई से अलग किया था, इसलिए अपने आप को अलग किया था क्योंकि जो विधायक संजय पाठक हैं उन्होंने उन्हें फोन किया था और फोन करने के बाद एक मैसेज भी किया था। ये बात खुद जो विधायक संजय पाठक हैं उन्होंने अपने माफीनामा में स्वीकार की थी। बिना शर्त माफी जो है पूरे मामले को लेकर मांगी थी। और इसी मामले में आज जो हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा फैसला है वो सुनाया है। 9 पेज का ये फैसला है और सख्त टिप्पणी कहीं ना कहीं इस फैसले में हाईकोर्ट ने की है। कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरीके से नहीं कर सकता, आगे इस तरीके से गलती ना दोहराए, ये कहा है। साथ ही जो न्यायिक प्रक्रिया है पूरे मामले में वो बाधित नहीं हुई है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। चूंकि केवल कॉल किया गया था लेकिन उसके बाद एक मैसेज किया गया था, इंट्रोडक्टरी मैसेज ये था जिसमें बताया गया था कि मैं संजय पाठक हूँ, विधायक हूँ। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सुनवाई हाईकोर्ट में लंबे समय से चल रही थी। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान पूरे मामले को लिया था और ये पुराना मामला हाईकोर्ट में था जिसमें 1200 करोड़ के घपले का आरोप जो है माइनिंग कारोबार में लगा की याचिका थी। अभिषेक मनु दीक्षित की ये पूरी याचिका थी जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। और इसी सुनवाई में जो जस्टिस विशाल मिश्रा हैं वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। और 1 सितंबर 2025 को जब इस मामले की सुनवाई होनी थी उसी के पहले ये पूरा फोन विधायक संजय पाठक के द्वारा किया गया था जज को। और हाईकोर्ट में जब ये बेंच बैठी थी 1 सितंबर 2025 को, तो जज ने इस पूरी सुनवाई से अपने आप को अलग किया था और ये पूरी चीजें जो है वो रिकॉर्ड में लाई थी कि इस तरीके से फोन आया है और यही वजह है कि वो इस केस से खुद को अलग करते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट ने इसे आपराधिक अवमानना माना था, स्वतः संज्ञान पूरी याचिका को लिया था और लंबे समय से इस पूरे मामले में सुनवाई कहीं ना कहीं जारी थी। सुनवाई के दौरान ही जो बिना शर्त माफी है वो संजय पाठक की तरफ से मांगी गई थी। ये कहा गया था कि पहले धोखे से कॉल लगा था और उस कॉल के बाद उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी मैसेज इसलिए किया था ताकि बताया जा सके कि मैसेज मेरे फोन जो है मेरे द्वारा गलती से लगा है। और इस जो बिना शर्त माफीनामा है ये हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है, चेतावनी दी है कि आइंदा इस तरीके से ना हो। जो नियम है जो उस नियमों में ये कहीं ना कहीं अपवाद है और जो माफीनामा है वो स्वीकार किया जाता है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराई जाए। कोई भी पक्षकार जो किसी केस से जुड़ा हुआ है वो किसी जज को किसी को भी फोन कर नहीं सकता, ना मैसेज कर सकता। तो साफ तौर पर तल्ख टिप्पणी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने की है। राहत अगर देखी जाए तो विधायक संजय पाठक को मिली है। लंबे समय से ये सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी और हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था।
जिसमें इंटरवीन जो है अभिषेक मनु दीक्षित जो कि याचिका करते थे, जिनकी मूल याचिका थी 1200 करोड़ की, और 1200 करोड़ के आरोप लगाए थे कि इस तरीके का घपला जो है माइनिंग कारोबार में किया गया है, उसको लेकर ये पूरी याचिका थी जिसमें लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। उसी मामले में आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राहत मिली है, लेकिन कड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की सामने आई है। कड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है कि किस तरीके से जो है वो पूरे मामले में अगर बात की जाए तो न्यायिक प्रक्रिया बाधित नहीं हुई, न्यायिक प्रक्रिया को किसी प्रकार से वो नहीं किया गया, और पूरे मामले में जो विधायक की माफीनामा है, बिना शर्त माफीनामा, उसको कहीं ना कहीं स्वीकार किया गया है, और उसमें जो है ये चेतावनी दी गई है कि आगे कभी ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखें, और कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरीके से कभी ना करे, इस बात का की हिदायत जो है वो हाईकोर्ट ने दी है। लंबे समय से सुनवाई इस पूरे मामले में चल रही थी, और आज हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा फैसला है, जो कि 9 पेज का ये फैसला है। आज हाईकोर्ट ने इस फैसले को जारी किया। ठीक है। देखिए, ऐसे में भाजपा विधायक संजय पाठक ने को जो भी चेतावनी दी गई है, इसका असर आगे आने वाले समय में, भविष्य में बाकी जनप्रतिनिधियों के आचरण पर भी पड़ने वाला है, और लगातार विपक्ष इसको लेकर भी सवाल उठा सकती है। बिल्कुल, देखिए नजीर बनेगा ये आदेश कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, लगातार चर्चित मामलों में था कि किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि जो है वो जज को फोन लगाता, उस जज को फोन लगाता है जिनकी कोर्ट में उसी का मामला चल रहा है। ये फोन किस लिए लगाया गया था, क्यों लगाया गया था, ये बाद में सामने आया था कि गलती से ये फोन लगा था, बिना शर्त इसके लिए माफी मांगी गई थी, और इंट्रोडक्टरी मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं किया गया था, ये विधायक संजय पाठक की तरफ से कहा गया था। और इसमें लंबे समय से चूंकि हाईकोर्ट ने खुद ही इसे आपराधिक अवमानना माना था, स्वतः संज्ञान इस पूरी याचिका को लिया था, स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले को लिया था, और सुनवाई लंबे समय से हाईकोर्ट इसमें कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इसमें फैसला जो आएगा वो कहीं ना कहीं नजीर बनेगा। और आज जब फैसला आया है, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं पूरे मामले को लेकर, जो बाकी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं हिदायत है, और जिस तरीके से फैसले में टिप्पणियां की गई है कि जो न्यायिक प्रक्रिया थी पूरे मामले में वो कहीं ना कहीं बाधित नहीं हुई। जब फोन किया गया, फोन के बाद जो है वो जो संबंधित जस्टिस विशाल मिश्रा उनने अपने आप को अलग कर लिया था, और उसके बाद इस मामले को जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उनकी बेंच में ट्रांसफर किया गया था, उनकी बेंच में पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी, और आज जब कहीं ना कहीं ये फैसला 9 पेज का जारी किया है, तो सख्त चेतावनी इस पूरे आदेश में कहीं ना कहीं नजर आती है। ठीक है, चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अभी के लिए